प्रिय छात्रों नमस्कार। संचार अध्ययन माध्यम में आपका स्वागत है। आज हम संस्कृत भाषा के अंतर्गत कारक परिचय का अध्ययन करेंगे। छात्रों, जो शब्द क्रिया शब्दों के साथ संबंध जोड़ते हैं उन्हें कारक कहते हैं, अर्थात क्रिया के साथ जिनका सीधा संबंध होता है उन्हें कारक कहते हैं। संस्कृत में शब्दों के साथ लगने वाले चिन्ह कारक चिन्ह कहे जाते हैं। छात्रों, संस्कृत भाषा में कारक तथा विभक्तियां इस प्रकार हैं। कर्ता ने कर्म को करने से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन, इस प्रकार से ये हमारे कारक तथा उनकी विभक्तियां और चिन्ह कहे जाते हैं। छात्रों, आज हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। पहला होता है कर्ता कारक। छात्रों, जो कर्ता कारक होता है उसमें कर्ता प्रधान होता है। कर्ता वह होता है जो कि कार्य को करने वाला होता है, उसे कर्ता कहते हैं। जिस प्रकार से कोई भी कार्य को करने वाला स्वतंत्र होता है उस प्रकार से कर्ता भी स्वतंत्र कहा जाता है। छात्रों, क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं। जैसे बालक पढ़ता है तो संस्कृत में हो जाएगा बालकाः पठति। यहाँ पर जो बालक है वह कौन हुआ? कर्ता। तो कर्ता इसमें कौन हुआ? स्वतंत्र हुआ। तो यहाँ पर प्रथम विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार से कर्म कारक, जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव सीधा सीधा पड़ता है कर्म पर, वह कर्म कारक कहलाता है। जैसे कि बालक पुस्तक पढ़ता है, बालक भोजन करता है। यहाँ पर जो कार्य वह कर रहा है, कर्ता जिस भी कार्य को करता है वह कर्म कहलाता है। अर्थात यहाँ पर भोजन और पुस्तक कर्म हुए, तो यहाँ पर बालकाः भोजनम करोति, बालकाः पुस्तकम पठति, यह जो भी यहाँ पर वाक्य बने यह द्वितीय विभक्ति का इसमें प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से अगला कारक है हमारा करण कारक। छात्रों, जिसके माध्यम से, वह साधन जिसके माध्यम से कर्ता अपना कार्य पूरा कर रहा होता है, अपने कर्म को पूर्ण कर रहा होता है, उसे हम कर्ण कारक कहते हैं, जहाँ पर कि तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए बालक कलम से लिखता है, बालकः कलमेन लिखति। तो यहाँ पर जो बालक है वह जिसके द्वारा लिख रहा है वह उसका साधन हुआ, तो यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ? तृतीय विभक्ति। प्रिय छात्रों, अगला कारक है हमारा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक जिसके लिए परिभाषा होती है, जिसके लिए क्रिया की जाए, अर्थात हम जिस भी कार्य के लिए क्रिया को करते हैं वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। और यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का भी प्रयोग होता है। और उदाहरण देखते हैं इसका। बालकाः पठनाय विद्यालयं गच्छति। अब यहाँ पर जो बालक है वह करता है, विद्यालय जो है वह उसका कर्म है। बालक जाता है कहाँ? विद्यालय। तो जो भी वह कार्य करना चाहता है वह उसका कर्म होता है। गच्छति यहाँ पर क्रिया है। विद्यालय वह किस लिए जा रहा है, किस कार्य को पूर्ण करने के लिए वह जा रहा है, तो हमने कहा पढ़ने के लिए। तो वहाँ पर कौन सी विभक्ति आई? चतुर्थी विभक्ति। अगला कारक है हमारा अपादान कारक। अपादान कारक महत्वपूर्ण है। किस उद्देश्य से? क्योंकि इसमें भी से आता है, और हमने देखा कर्ण में भी ने से द्वारा आता है। अब इन दोनों में क्या अंतर है? जहां से अलग होने का भाव नजर आता है वहां पर अपादान कारक होता है। उदाहरण के लिए वृक्षात् फलम पतति, वृक्ष से फल गिरता है। अब वृक्ष से जो है फल अलग हो रहा है, वृक्ष अपनी जगह पर है। जो चीज अलग हो रही है जिससे, किसी से हो रही है? वृक्ष से। तो वृक्ष यहाँ पर क्या हुआ? अपादान। अतः यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। उसी प्रकार से अगला जो कारक है वह है संबंध कारक। जैसे कि आपको बताया यह कारक नहीं माना जाता है, परंतु इसका अनुवाद की दृष्टि से प्रयोग किया ही जाता है। जिस व्यक्ति, वस्तु या स्थान से संबंध बताया जाए, इस कारक में व्यक्ति, वस्तु यानी किसी चीज से हमारा संबंध होना संबंध कारक कहलाता है। जैसे
रामस्य अनुजाः लक्ष्मणः अस्ति, राम का छोटा भाई लक्ष्मण है। तो यहाँ पर संबंध आपस में बताया जा रहा है, अर्थात यहाँ पर कौन सा कारक हुआ, संबंध कारक। अगला कारक है अधिकरण कारक। अधिकरण यानी कि जहां पर क्या होता है, जिस स्थान पर क्रिया हो, जहां पर कार्य किया जा रहा हो, अर्थात जैसे कि वृक्ष में पक्षी रहते हैं। पक्षी रहते हैं, कहाँ रहते हैं, वृक्ष में रहते हैं। तो वृक्षे खगाः सन्ति, वृक्ष में पक्षी रहते हैं। तो अर्थात यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यह कौन सा कारक कहलाया, हमारा अधिकरण कारक। तो छात्रों, यह हमारा संपूर्ण हुआ कारक परिचय, जो कि मैंने आपको उदाहरणों के द्वारा समझाने का प्रयास किया। इसके बारे में हम एक एक कारक को विस्तार से और आगे समझेंगे अगली वीडियो में। अगला जो है संबोधन कारक, उसको हमने माना नहीं है क्योंकि वह प्रथम विभक्ति की तरह ही चलता है। कैसे चलता है इसका प्रयोग भी हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।